हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। ये वेबसाइट है ugcnetonline.in, जहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस मिल जाएगा। अब बहुत लोग जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वो अपना सिलेबस को साथ में लेके बैठते ही नहीं है। और अक्सर मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि जब हम इस लेवल पर आ गए कि हम नेट सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो जब आपको पूछा जाए आपने सिलेबस कहाँ से डाउनलोड किया तो आप बोल देते हो बस बुक से मिल गया या गूगल से सर्च कर दिया। जब हम इतने टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुके हैं, किसी को पूछने से पहले आप खुद भी तो जाके वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आते हैं, अगर मैं होम पर क्लिक करती हूँ तो देखिए हमारी यूजीसी नेट online.in, ठीक है, ये वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको अबाउट नेट एग्जामिनेशन जाना है या तो फिर रिजल्ट्स, मार्क्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिलेबस। तो सबसे पहले मैं यहाँ सिलेबस टैब पर क्लिक कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा अपडेटेड सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट विच वाज एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019 यूजीसी नेट ऑनवर्ड्स, और अब तक ये सिलेबस एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिया है, आपके सब्जेक्ट का नाम दिया है, इंग्लिश में भी दिया और हिंदी में भी सिलेबस दिया है। तो अब ये जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1, ये जो भी यूजीसी के अंडर है। मैं मैथमेटिक्स और साइंस वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उनका एग्जाम कंडक्ट करती CSIR। तो यहाँ पर जो भी यूजीसी के अंडर आपका सिलेबस है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और आप इसको क्लिक कर लीजिए, इंग्लिश और हिंदी वर्जन जो भी है। तो देखिए आपके वहां पर डाउनलोड हो गया होगा तो उस पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं पेपर 2 मेरा कौन सा है, तो कॉमर्स। तो मैं फिर कॉमर्स पर भी डाउनलोड कर लेती हूँ और अपने पास सिलेबस सेव करके रख लेती हूँ। देखिए अब तक इन्होंने यूजीसी के सब्जेक्ट्स कितने बताए जा रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। 105 सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं। अगर मैं पेपर 1 को छोड़ दूं तो 1, अच्छा, उनकी जीरो ही कोडिंग से स्टार्ट किया है। तो 105 सब्जेक्ट में नेट एग्जामिनेशन होता है। और याद रखिए, आप जब भी कौन से सब्जेक्ट में नेट अपीयर करना है, अपनी क्वालिफिकेशन से मिसमैच मत कीजिए। मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए तो वो अब तक हमें भी क्लियर नहीं है। बट आप जब भी ये पढ़ते हैं, इनकी गाइडलाइंस, इनकी बुलेटिन, उसमें पढ़ लीजिए कि आप कौन से नेट सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, तो ये तो हमारा सिलेबस का हो गया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर रिजल्ट्स पर टैब पर क्लिक करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पर इनका रिजल्ट यहाँ पर अपडेटेड नहीं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एनटीए की वेबसाइट आ चुकी है। फिर मुझे अगर मार्क्स देखने हैं तो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर। ये अभी अनअवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर अगर मैं क्लिक कर लूँ तो यहाँ पर जुलाई 2018 तक के पेपर्स है। और उसके बाद से हमारे पास एनटीए की, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। और ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप ये वेबसाइट को सेव करके रख लीजिए। अब तक मेरे चैनल के साथ आप नहीं जुड़िए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भी फर्ज बनता है कि अगर मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, तो आप भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा 7th में, आज 4th में हो गई है, संडे आपके पास टाइम है। अब तक आपने नेट का फॉर्म नहीं भरा है जून 2025 के अटेम्प्ट का, तो फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट के लिए वेट नहीं कीजिए, फिर कभी एरर हो जाता है, कभी एक्सटेंशन डेट आती है कि नहीं, कभी फोटो अपलोड रॉन्ग हो जाती है। तो वो सब देख के आप फॉर्म आज ही भर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो मेरी सजेशन है रिवीजन कीजिए, और रिवीजन होता है तो उसके साथ एमसीक्यूज भी जरूर सॉल्व कीजिए। मेरे चैनल पर पेपर 1 की काफी वीडियोस है, अगर आपको चेक करनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेरी एक प्ले लिस्ट है आओ रिसर्च सीखे, जिसमें मैंने रिसर्च पेपर से लेके पीएचडी का गाइडेंस दिया है। तो आप वो भी देख सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स जो नेट सेट के लिए प्रिपेयर करें, या तो फिर जैसे अभी, अगर आपको पता ही होगा कि 24 यूजीसी ने गाइडलाइंस, यूजीसी 24 की गाइडलाइंस के हिसाब से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी स्क्रैप हो चुके हैं, डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो यूनिवर्सिटीज को जनरली नेट के थ्रू ही लोगों को एडमिशन करना है, तो उसके ऊपर भी मेरी काफी वीडियोस है। तो नेट सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन बन चुका है, आप देख लीजिए। 15 जून को महाराष्ट्र स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। तो उधर आप कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो और अब आपको वैकेशंस हो गई है, तो 1 महीना आप डेडिकेटेडली पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैं मुंबई से हूं, तो हमारे यहाँ पर अक्सर 12-13 जून को कॉलेजेस खुल जाते हैं। तो अब आपके पास फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो कोशिश कीजिए ये जो 20 दिन आपके पास है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और कभी आपको बाहर जाना है, कभी फैमिली फंक्शन है, या फिर साल में एक ही बार तो छुट्टी आती है, वो आपको कंसिडर करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस मैं करियर के लिए कर लूंगी तो आगे जाके मेरी फाउंडेशन के साथ मेरा करियर और फिर मेरी लाइफ भी इजी हो जाएगी। ठीक है, लेट्स ऑल डिसाइड अवर प्रायोरिटीज। एंड अगर आपको कोई
वीडियो चाहिए मेरी तरफ से, या फिर आप मुझसे कुछ सजेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भर दीजिए और पढ़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।